मेरे पति सुभाष भाई को किसी ने अखंड ज्योति और युग शक्ति गायत्री पत्रिका दी, तो इसके माध्यम से मेरे पति यहाँ आए और वहाँ गुरुदेव से मिले 1980 में। 1981 में गुरुदेव अहमदाबाद आए थे शाहीबाग शक्तिपीठ की स्थापना के लिए। मेरे पति वहाँ उनको स्टेशन पर लेने के लिए भी गए थे। वहाँ गुरुदेव ने अचानक बोला, अरे बेटा अभी तेरी शादी नहीं हुई है और दिसंबर तक तो मैं करा दूँगा। फिर गुरुदेव तो शक्तिपीठ के कार्य में बिजी हो गए। अगस्त महीना आ गया, मेरे पतिदेव ने बोला कि भाई क्या हुआ। फिर दिसंबर में अचानक हमारी मुलाकात हुई और हमारी शादी 11 दिसंबर 1981 में हुई। फिर वहाँ से हम शादी करके गुरुदेव के पास आए, माताजी को गुरुदेव को प्रणाम किया। तभी गुरुदेव ने हमको दोनों को 1-1 रुपये का सिक्का दिया और बोला, बेटा तेरे वहाँ से रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं होगी, कि ये तो मेरा मिशन का बड़ा लड़का है और भाग भाग के काम करने वाला मेरा बेटा है, तू कभी भी उसको रोकना मत, तू मेरा काम कर और मैं हमेशा तेरा काम करूँगा। 1985 में हम लोग गुरुदेव के पास आए और माताजी से भी बात की। जो बात माताजी से बोली वही बात हमने गुरुजी से बोली और सेम हमको आंसर मिला था। मैंने गुरुदेव को बोला, देखो मैंने आपको बेटे के लिए बोला था कि मेरे को एक बेटा तो चाहिए, आपने नहीं दिया। फिर मैंने बोला नहीं तो एक मेरे को बेटी दे दो। मेरे पीछे वाले आए, वो सबको बेटी दिया। तो गुरुदेव ने बोला, अरे क्या चिंता करती हो, आप मेरे को बेटा समझ लो। फिर वही प्रश्न हमने नीचे जाके बोला कि माताजी क्या जवाब देती है। माताजी शायद बोल दे हाँ 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 मैं दूंगी, मगर माताजी ने भी बोला, अरे मैं ही तेरा तो बेटा हूँ, मैं ही तो तेरी बेटी हूँ। ऐसे ही मेरा बेटा बेटी का तो चैप्टर पूर्ण हो गया। फिर मैंने पूछा कि फिर हमारा अस्थि विसर्जन कौन करेगा, हम मर जाएंगे तो हमारे श्राद्ध कर्म कौन करेगा। तभी गुरुदेव ने बोला कि जो पहला जाएगा उसकी क्रिया तो पीछे वाला करेगा, और जो पीछे वाला जाएगा उसको तो 100 लोग गायत्री परिवार के आएंगे और ओम भूर्भुस्व करके डाल देंगे, चिंता क्यों करने की। ऐसे ही मेरे जीवन में गुरुदेव ने मेरे को आश्वासन दिया कि नहीं, अभी बेटे बेटी की कोई चिंता नहीं करने का। और मेरे को भी लगा शायद मेरी किस्मत में कोई अपंग बालक आए या तो मेंटली रिटार्टेड बच्चा आए, इसलिए गुरुदेव ने बोला होगा कि नहीं तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करूँगा। ऐसे हमारे बालक की एक जो हमारी बहुत इच्छा थी वो यहीं गुरुदेव ने हमें समाप्त कर दी। हम नीचे बात ऐसी हो रही है कि गुरुदेव के पैर को चरण स्पर्श करके पानी पीते हैं तो हमको वैधव्य नहीं आता है। तो बालक की इच्छा तो पूरी हो गई, तो मैं बोली वैधव्य तो ना आए। इसलिए एक बार मिश्रा चाचा ने ना बोला था कि ऊपर किसी को जाने का नहीं, फिर भी मैं और मेरे पति पानी की इतनी कटोरी और चम्मच लेके मेरे बगल में दबा के हम ऊपर भागे थे, जल्दी जल्दी भागे। गुरुदेव बैठे थे और हंसते हंसते बोले आजा। तो हमने गुरुदेव के मेरे पति ने गुरुदेव के अंगूठे का पानी ऐसा धोया और मैंने नीचे से चरण स्पर्श करके पानी पी ले। फिर मैं ऐसा करने के लिए जाती थी, उसने में मिश्रा चाचा आए और बोले अरे क्या करते हो, कैसे ऊपर चढ़ गए हो। तभी गुरुदेव ने बोला कुछ नहीं। मैंने भी बोला मिश्रा चाचा आप चुप रहो। हमको मंत्र बोलने का था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मगर आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्योंकि चरण स्पर्श का पानी पीने से हृदय में इतना आनंद और संतोष था। और गुरुदेव भी धीमे धीमे हंस रहे थे कि अरे वाह क्या कर रहे हैं ये लोग। ये 86 की बात है। 1993 3 मार्च हम लोग मेरे परिवार के साथ और गायत्री परिवार के साथ हम लोग यहाँ शांति कुंज हरिद्वार आए, थोड़ा एंटर हुए, एक यज्ञ भी अटेंड किया और जैसे स्वागत कक्ष प्रज्ञा में था वहाँ से ये आवाज़ आई कि सुभाष चतवानी कौन है, सुभाष चतवानी जी कौन है। वो सीधे प्रतीक्षा कार्यालय में आए, स्वागत कक्ष के कार्यालय में आए। तो हम भागे भागे वहाँ गए तो बोला माताजी के पास गए। तो माताजी ने बोला कि देखो आपके वहाँ से ऐसा फ़ोन आया है कि मेरा भाई रेखा चतवानी का भाई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है और 3 लोग तो मर गए हैं। वो टंकी साफ़ करने के लिए गए थे
3 लोग साफ करने के लिए नीचे उतरे तो 3 लोग मर गए। चौथा मेरा भाई जो मालिक थे, तो हितेश दलाल, तो वो गया और ऐसे उसने ज़ोर से अपना हाथ हिलाया तो सब लोग ने उसने ऊपर खींच लिया। तभी उसी टाइम यहाँ फ़ोन आया कि भाई सीरियस है। तो मैं और मेरा एक भाई जो यहाँ है, तो वो भागे भागे माता जी के पास गए। तो माता जी ने बोला चिंता मत करना, हमको रक्षा सूत्र बांध दिया। 8 सवा 8 का टाइम था। माता जी ने बोला भूखे पेट मत जाने का, चौके में खाना थोड़ा खा के जाने का। मगर भाई सीरियस था। फिर भी हम रोते रोते माता जी के पास गए कि हमारे भाई की रक्षा करना। माता जी ने बोला जरा भी चिंता मत करो, यहाँ से रक्षा सूत्र बांधा है और भाई की रक्षा करेंगे। और यहाँ से हमको एक भाई एसटी पर छोड़ने के लिए आया हरिद्वार से दिल्ली तक, और दिल्ली से बड़ौदा की फ़्लाइट इंतजाम माताजी ने किया है। आज तक हमने पूछा नहीं है कि किसने पैसा दिया है, क्या दिया है, मगर माताजी की कृपा से हम दिल्ली से के बड़ौदा चले गए थे और 12 बजे तो बड़ौदा पहुंच गए थे। तभी मेरे भाई सीरियस था और माताजी का जो रक्षा सूत्र था वो बांधा, भस्म थी वो उसके पर तिलक किया और फिर 2-3 दिन में वो अच्छा हो गया था। वो इंसिडेंट भी मेरे अपने यहाँ माताजी ने हमारी रक्षा की है उसका है। हम आते थे तो पहले माताजी के पास जाते थे, माताजी को प्रणाम करते थे। माताजी के लिए हम साड़ी लेके आते थे, वो भी उड़ीसा वाली साड़ी लेके आते थे। साड़ी, ब्लाउज पीस, पेटीकोट का कपड़ा, टॉवेल, नैपकिन और बड़ा टॉवेल ऐसा हम लेके आते थे। और गुरुजी के लिए एक अच्छी वाली धोती, वो भी खादी की धोती और कुर्ते का कापड़, और उनके लिए भी छोटा नैपकिन, बड़ा नैपकिन, ऐसा सब कुछ लेके आते थे। फिर हम माताजी पहन के दूसरे दिन माताजी पहन के बोलती थी, देख बेटा मैंने तेरी साड़ी पहनी है, तू कहाँ से लेके आई, तू उड़ीसा गई थी। हमने बोला नहीं नहीं, ये तो अहमदाबाद में मिलती है। तो माताजी इतनी राजी हो गई। और माताजी में हमको मालूम है कि गुरुजी माताजी 5 पैर ही अपने पास रखते थे, ज़्यादा नहीं रखते थे। कोई भी एक नई पैर आए तो नीचे एक पैर बेच देते थे। ऐसे गुरुजी भी धोती पहनते थे। उसका हमको बहुत एक आनंद और संतोष था कि हमें हमारा माँ बाप जैसा ही लगा है। गुरुदेव माता जी से तो प्रत्यक्ष मिलने से हमें माता पिता के जैसा ही हमको लगा है। गुरुजी के लिए मिलने के लिए जाते थे जब भी ऊपर, और हमको लगता है हमको ये प्रश्न पूछने का है, ये मांगना है, मगर हम कुछ भी बोल नहीं सकते थे। और जब बाहर निकलते थे तो फिर लगता अरे ये तो हम भूल गए। वहाँ गुरुदेव अपने आप सच्चित आनंद स्वरूप थे। तो जाके इतना आनंद हमको आता था, इतनी शांति और आनंद मिलता था कि हमको जो पूछने का था वो हम भूल जाते थे। 1990 में जब गुरुदेव ने देह का त्याग किया, फिर बाद में हमको पता चला कि नहीं, गुरुदेव ही गायत्री स्वरूप थे। जब तक हमारे कर्म का अच्छा उद्धार नहीं हुआ होता तब हमको मालूम नहीं पड़ा कि भाई गुरुदेव कौन है। ऐसे हम तो गुरुदेव के हमारे पिताजी की तरह बोलते थे, हमको ये दो ये दो ये दो ये दो। और गुरुदेव ने भी बोला अच्छा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा, ऐसे गुरुदेव ने भी बोला। मगर 1991 में माताजी के पास आए तब हमको लगा कि नहीं, गुरुदेव ही, माताजी ने जो शक्ति माताजी को दी है गुरुदेव ने, बस फिर हमने माताजी को नहीं छोड़ा है। हमको कोरोना तो नहीं हुआ था, मगर मेरे पति को कोरोना के बाद सीवियर न्यूमोनिया हुआ था और डॉक्टर ने बोला भी था कि उनकी अभी बहुत कम आशा है, क्योंकि फेफड़े में लंग्स में बहुत पानी भर गया है और जम गया है, कफ भी बहुत जम गया है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप कुछ भी हो जाए कृपा करो। तो हम लोग घर से निकले थे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मेरे को मालूम नहीं था कि पहले हॉस्पिटल को चेक करने का। जब हम 108 में बैठे, एम्बुलेंस में बैठे, तभी एक बहन हॉस्पिटल में पहुँचे, तभी वो लोग ने बोला हम तो कोरोना फ्री हो गए, अभी कोई केस लेते नहीं हैं। तो फिर मैं बोली अभी मैं कहाँ जाऊँ। और रात के 8:15 बज गए थे। मैं और मेरे पति एम्बुलेंस में थे, मेरा भाई पीछे आ रहा था। फिर वहाँ एक बहन का फ़ोन आया। ये बात मेरे पति को न्यूमोनिया हुआ नवंबर में, और वो बहन का फ़ोन आया कि भाई रेखा बहन मेरे को 16 जनवरी को वास्तु का यज्ञ कराने का है।
आप आओगे ना कि पहले भी बंगले में आपने किया था, ये भी बंगला हमने बड़ा लिया है, ये भी आपको ही करने का है। तो मैं उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, अंकल जी क्या कर रहे हैं, अंकल जी क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला अंकल तो ऐसे तबीयत अच्छी नहीं है, तो हम कहाँ जाए, वो ऐसा ही सोच रहे। तभी वो बहन ने बोले को बोला, अरे सोचते क्या हो, मेरे मिस्टर है वो डायबिटिशियन, आप उसकी दवा लेते हो, और वो तो जीवराज हॉस्पिटल में जाता ही है, जाओ जीवराज में भर्ती हो जाओ, वहाँ ही गुरुदेव की कृपा है, माता जी का आशीर्वाद है कि 2 महीने पहले उन्होंने मेरे को वास्तु का यज्ञ के फ़ोन के लिए किया। वो वास्तु यज्ञ का फ़ोन नहीं था, मेरे पति की जीवन बचाने के लिए ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि आप जीवराज में जाओ। और फिर मैंने वहाँ से जब तबीयत अच्छी नहीं थी तो प्रणव भाई साहब से फ़ोन किया था कि भाई साहब ऐसे है ऐसा है। तो भाई साहब प्रणव भाई साहब ने भी बोला था कि जरा भी चिंता मत करो, यहाँ से महामृत्युंजय मंत्र की हम आहुति देते रहेंगे। और ऐसे मेरे पतिदेव का जीव भी बच गया और आज वो तबीयत भी उनकी अच्छी है। जब भी हम गुरुजी माताजी से मिलते थे तो इतना आनंद हो जाता था, बस जीवन में सब कुछ हमको मिल गया, ऐसा ही हम फील हमेशा करते थे। और माताजी भी इतनी आनंद स्वरूप थी और हमें ऐसे अपने बेटी की तरफ रखती थी। मेरे पति को भी पूछता है माताजी बोलती थी, अरे तू उसको डांटता तो नहीं है ने, तू उसको हैरान तो नहीं करता है ने, परेशान तो नहीं करता है ने। तब मैं बोलती थी नहीं माताजी, उनकी कृपा से ही, मेरे पति की कृपा से ही मैं इसे बाहर यज्ञ करने के लिए और टोली बना के काम करने के लिए जाती हूँ। हम सबको प्रेरित करते हैं जीवन में एक बार तो शांति कुंज में आने का, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के पास आओ, नमन करो और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो चिट्ठी में रख दो, गुरुदेव अवश्य पूर्ण करेंगे। गुरुदेव ने बोला मैं स्थूल शरीर से नहीं हूँ, मगर मैं सूक्ष्म और कारण शरीर से तो शांति कुंज में ही बना रहूँगा और आप लोग के साथ में भी जाता रहूँगा। हम लोग यज्ञ करने के लिए जाते हैं, कभी शाम हो जाती है, तभी घर में चिंता करते हैं कि क्या हुआ, क्या अभी तक क्यों नहीं आए, मगर गुरुदेव सतत रक्षा करते रहते हैं। और बहुत आनंद के साथ हम आज जा रहे हैं अहमदाबाद और आनंद 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 है। ये आनंद का परम धाम है, गुरुदेव और माताजी का आनंद का परम धाम है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।